जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जिसमें व्यक्ति या समूह भय पैदा करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टॉप। इनके हिंसा से देश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि आतंकवादी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा बहुत बुरे होते हैं। स्टॉप। आतंकवादी बमबारी, अपहरण और गोलीबारी सहित विभिन्न माध्यमों से हिंसा का काम करते हैं, जिससे अक्सर निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। स्टॉप। इसलिए आतंकवाद से लड़ने और दुनिया में शांति, प्यार और अपनापन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और व्यक्तियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्टॉप। आतंकवाद हिंसा का एक गंभीर और भयावह रूप है जिसका उद्देश्य लोगों में डर और भय पैदा करना है। स्टॉप। ये कृत्य आमतौर पर नागरिक आबादी को टारगेट करते हैं, जिनका उद्देश्य निर्दोष लोगों की जान लेना और समाज को अस्थिर करना है। स्टॉप। आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके बहुत भिन्न हो सकते हैं, जिनमें बमबारी, अपहरण और गोलीबारी से लेकर साइबर हमले तक शामिल हैं। स्टॉप। वे अक्सर हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, यहाँ तक कि स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाते हैं, जहां वे हताहतों की संख्या और प्रभावों को अधिकतम दर पर फैला सकें। स्टॉप। उनका हिंसा इतना क्रूर होता है कि बच्चे बूढ़े को भी मारने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। स्टॉप। हिंसा के इस रूप का देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। लोग डर से घर में भी निकल नहीं पाते हैं, भय में जीते हैं। स्टॉप। अतः आतंकवाद से निपटने के लिए सभी राष्ट्रों को आपस में मिलकर इस पर काम करना चाहिए। स्टॉप। आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। स्टॉप। यह राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए भय पैदा करने और नागरिकों को डराने के इरादे से व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए हिंसक कृत्यों को संदर्भित करता है। स्टॉप। इन कृत्यों में आमतौर पर जनता के बीच आतंक पैदा करने और व्यापक दहशत पैदा करने के उद्देश्य से बमबारी, गोलीबारी और अपहरण जैसी हिंसा का उपयोग शामिल होता है। स्टॉप। आतंकवाद के पीछे के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें स्वतंत्रता या राजनीतिक परिवर्तन की मांग से लेकर धार्मिक अतिवाद तक शामिल है। स्टॉप। हालांकि, आतंकवाद किसी एक धर्म या देश से संबंधित नहीं है। स्टॉप। यह एक जटिल समस्या है जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। स्टॉप। आतंकवाद के परिणाम विनाशकारी हैं क्योंकि यह निर्दोष लोगों की जान लेता है, संपत्ति का विनाश करता है और राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बाधित करता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद भय और अविश्वास का माहौल पैदा करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता में कमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते
हो सकते हैं। स्टॉप। अतः दुनिया भर में सरकारें और खुफिया एजेंसियां संभावित खतरों की पहचान करने के लिए जानकारी इकट्ठा करके और उसका विश्लेषण करके ऐसे हमले को रोकने के लिए अथक प्रयास करती है। स्टॉप पैरा। आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है जो दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है। स्टॉप। यह एक जटिल और बहुआयामी घटना है जो राष्ट्रीय सीमाओं, धार्मिक मान्यताओं और राजनीतिक विचारधाराओं से परे है। स्टॉप। हालांकि एक व्यापक परिभाषा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है, आतंकवाद को मोटे तौर पर हिंसा के जानबूझकर उपयोग के रूप में समझा जा सकता है जो अक्सर भय पैदा करने, राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने या व्यापक व्यवधान पैदा करने के उद्देश्य से नागरिकों को टारगेट करता है। स्टॉप। आतंकवाद का सबसे दुखद पहलू इसकी अंधाधुंध प्रकृति है। स्टॉप। इसके हमले कहीं भी, किसी भी समय और किसी के भी विरुद्ध हो सकते हैं। स्टॉप। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 9/11 और भारत के 26/11 हमलों में आतंकवाद के विनाशकारी परिणाम देखे गए हैं। स्टॉप। आतंकवाद के पीछे की प्रेरणाएं विविध और जटिल हैं, और वे अक्सर एक समूह या व्यक्ति से दूसरे समूह में भिन्न होती है। स्टॉप। कुछ आतंकवादियों का लक्ष्य सरकार को अस्थिर करने या मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा और धमकी का उपयोग करके राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना है। स्टॉप। अन्य लोग अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए धार्मिक विचारधाराओं का उपयोग करते हैं, इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारक भी आतंकवाद को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले और अशक्त व्यक्ति न्याय पाने या अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए उग्रवाद का सहारा लेते हैं। स्टॉप। अतः आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्टॉप। इसके लिए वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करके, खुफिया जानकारी साझा करने में वृद्धि करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से आतंकवाद के कृत्यों को रोका जा सकता है, क्योंकि इस विश्वव्यापी खतरे के खिलाफ एकजुट होना और उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए सतर्क रहना जरूरी है जिन्हें आतंकवादी कमजोर करना चाहते हैं। स्टॉप। वामपंथी आतंकवाद, इसमें वामपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर किसान वर्ग द्वारा शासक अभिजात वर्ग के खिलाफ हिंसा शामिल है। स्टॉप। ये विचारधाराएं ज़्यादातर मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ त्से आदि जैसे विचारकों के विचारों पर आधारित है। स्टॉप। वामपंथी विचारधाराओं का मानना है कि पूंजीवादी समाज में सभी मौजूदा सामाजिक संबंध और राज्य संरचनाएं शोषक हैं और हिंसा के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक है। स्टॉप। इस प्रकार के आतंकवाद के उदाहरणों में भारत और नेपाल में माओवादी समूह, इटली में रेड ब्रिगेड आदि शामिल हैं। स्टॉप। दक्षिणपंथी समूह, इसमें अक्सर यथास्थिति बनाए रखने या किसी पिछली स्थिति में लौटने का लक्ष्य रखते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें संरक्षित करना चाहिए। स्टॉप। कभी कभी वे
जातीय, जातिवादी, धार्मिक चरित्र का भी समर्थन करते हैं। स्टॉप। वे सरकार को पड़ोसी देश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए क्षेत्र का अधिग्रहण करने या हस्तक्षेप करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। स्टॉप। प्रवासियों के खिलाफ हिंसा भी इसी श्रेणी में आती है। स्टॉप। वर्तमान में कुछ देशों ने आतंकवाद को विदेश नीति के एक जानबूझकर साधन के रूप में अपनाया है। स्टॉप। एक अंतर जो इस प्रकार के आतंकवाद को दूसरों से अलग करता है वह यह है कि यह मीडिया का ध्यान खींचने या विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करने के बजाय परिभाषित विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टॉप।